तो सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रश्न जो इस समय लगातार मेरे सामने है, सर क्या 2023-24 में एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है? और ये प्रश्न होना लाजिमी भी है और मैं इसको बहुत क्लियरली आज कई कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद मुझे लगता है आपके कई सारे जो भ्रम हैं वो खत्म होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ एक तरफ एसएससी जीडी का कैलेंडर है जो आपको बिल्कुल चिंतित कर देता है कि सर वहाँ अपडेट तो आई नहीं, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो कैलेंडर ही आधार नहीं है आपकी वैकेंसी के। वैकेंसी होम मिनिस्ट्री द्वारा जनरेट की जा सकती हो और होम मिनिस्ट्री द्वारा जब वैकेंसी जनरेट की जाती है तो एसएससी को आदेश आता है और आदेश आता है तो इन्हें बिल्कुल रैंडम भी वैकेंसी घोषित करनी पड़ती है। कोई नई बात नहीं है कहने के लिए। आज बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा फिर से एक बार जितने भी एसएससी जीडी हमारे एस्पिरेंट हैं। एसएससी जीडी जब वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूं तो मुझे दो बच्चे दिखाई देते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चे जिनको आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के रूप में पहचानते हैं। साथ ही साथ मुझे दिखाई देते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे जो कि बिल्कुल आपको असम राइफल, एनआईए और एसएसएफ के रूप में दिखाई देते हैं और एनएसजी के रूप में दिखाई देते हैं। लगातार एक सवाल आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या इस साल एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी? बच्चों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया और ऑलरेडी मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, बट उसके बाद लगातार आपके प्रश्न चल रहे हैं। तो आज इस विषय पे बात करना फिर से अहम है क्योंकि इससे आपका माइंडसेट क्लियर होता है कि सर हमें अब आगे तैयारी करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल ज़रूरी है और ये छात्र आपकी चिंता भी ज़रूरी है। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए, कोई कन्फ्यूजन न रहे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की भी जो वैकेंसीज हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी जो वैकेंसीज हैं। बच्चों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असम राइफल इस वक्त 83,000 से अधिक पद खाली हैं। अगर आप लगातार पेपर कटिंग देख रहे हो, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हो तो आपको लगातार ये अपडेट आ रही होगी आपके सामने। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और असम राइफल में कुल जो हमारे पर्सनल्स हैं वो 10,15,237 जो है पद हैं जो वर्किंग हैं। इसमें टोटल जो रिक्तियां हैं वो 83,127 रिक्तियां हैं इस समय। इसके अलावा 64,444 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। ये भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं। इस प्रक्रिया को 2023 में ही पूरा करने का पूरा आदेश किया गया है। मतलब आप ऐसा समझें कि जो 64,443 डिस्कस कर रहा हूं, इसकी सूचना ऑलरेडी जारी है, इसकी प्रक्रिया चल रही है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और 2023 में उसको कंप्लीट करना है। अब आपको पता है कि जैसे अभी जो एसएससी जीडी की लास्ट वैकेंसी रही, लगातार आप देखें नंबर ऑफ सीट बढ़ाई गई और बढ़ा करके इसको जो है 50,000 के आसपास कर लिया गया। लेकिन अभी भी ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 40,000 सीट्स जो है बच्चा वो खाली रहेंगी। इसके अलावा इस साल और नेक्स्ट ईयर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहुत सारे पर्सनल्स रिटायर होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिर से वैकेंट होने वाली है। दैट मीन कह सकते हैं कि फिर से 80,000 के आसपास आपको वैकेंट सीट वहाँ पे दिखाई देगी। तो अभी जो भर्ती चल रही है इसे पूरा होने में बिल्कुल दिसंबर तक का समय लग जाएगा। आप भी जान रहे हैं पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल मेरिट ज्वाइनिंग में पूरा टाइम लग जाएगा। तो लाजमी सी बात है कि इस समय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जल्द ही जल्द अपनी अगली वैकेंसी की तैयारी करनी पड़ेगी। मौजूदा समय में जैसे मैं आपको बताऊँ एक डिटेल बच्चा, तो सीआरपीएफ में 29,000 जो है 283 वैकेंसी खाली है। वहीं बीएसएफ में 19,887 पोस्ट खाली हैं आपकी। सीआईएसएफ में 19,475 पोस्ट खाली हैं और सशस्त्र सीमा बल की बात कर लें तो उसमें भी 8,273 पोस्ट खाली हैं और आईटीबीपी में 4,142 पोस्ट खाली हैं। और वहीं मैं जब पैरामिलिट्री फोर्स की बात करूं, मतलब स्पेशली असम राइफल की बात करूं बच्चा, तो 3706 पोस्ट वहां पर खाली हैं। और इतने सारे पोस्ट जो है अलग अलग फोर्सेज में आप खाली जो देख रहे हैं, इनको भरने के लिए लाजमी सी बात है कि एसएससी जीडी ही एक एग्जाम का आधार है। हाँ, ये ठीक है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज अलग से वैकेंसी निकालती रहती हैं, जैसे बीएसएफ अलग से निकालता रहता है, लेकिन वो ट्रेड्समैन में, वो हेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में, कभी भी वो कांस्टेबल कैटेगरी में नहीं निकालते हैं वैकेंसी। उनके लिए इकलौता एक ही रास्ता होता है बेटा, एसएससी जीडी, जिसके माध्यम से अपनी इन वैकेंसीज को फुल करते हैं। तो लाजमी सी बात है कि 2000 जो है जो कि अब देखें जो 2022 की वैकेंसी, उसके आधार पे तो आप भी समझ रहे हैं कि फुल कर पाना संभव नहीं है। इसलिए आपको जल्दी एसएससी जीडी नई भर्ती की ओर करेगी और बार बार मैं कह रहा हूँ इसकी अपडेट आ रही है तो जल्दी आपके सामने इसकी अनाउंसमेंट आएगी। एग्जैक्टली कहना सही नहीं है, बट मुझे आशा है कि जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जो कैंडिडेट 2022 भर्ती में एज की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे, किसी की एज कम थी भाई, एलिजिबल ही नहीं हो पाए थे, तो बिल्कुल एक बढ़िया मौका है इस बार और बिल्कुल आप सबको जम के फॉर्म भरना है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि फॉर्म तो भरना ही भरना है बच्चा, लेकिन कहते हैं ना कि लक्ष्य के पहले तैयार रहना बच्चा बहुत जरूरी है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी वैकेंसी खाली, उतना खाली है तो वैकेंसी तो लाना ही लाना है 2023 में किसी भी कीमत में, क्योंकि जो 2022 की प्रक्रिया है इसको 2023 के दिसंबर तक खत्म कर पाएंगे। और अगर इनको 2024 चुनाव से पहले वैकेंसी अपनी फुलफिल करके दिखानी है, जो इन्होंने कमिटमेंट दिया उस चीज़ को पूरा कर पाना है, तो लाजमी सी बात है कि जितनी जल्दी यहाँ वैकेंसी ओपन करेंगे तभी जाकर के 2024 के चुनाव से पहले वो चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे बच्चा। तो बिल्कुल आप आश्वस्त रहें, भगवान चाहेंगे तो अप्रैल में ही आपको शायद
इसका रिजल्ट फर्स्ट का अनाउंस होने के बाद आपको अगली वैकेंसी दिखाई देगी, जो कि ऑब्वियसली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों के लिए ज्वाइंट तरीके से एसएससी जीडी माध्यम से कांस्टेबल कैटेगरी में भरी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा मेरे बच्चा। बाकी जोश में लगिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, अर्थमेटिक है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है भैया, तो आप चॉइस ले सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि तैयारी अच्छा करना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल बेहतर तैयारी करना है। तो देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी के लिए या बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए सब के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए स्पेशल बैच आपको मेजर कलसी क्लासेस के ही कैंपस में मिलेगा, जहां बेहतरीन ऑफलाइन तैयारी बेस्ट टीचर के द्वारा हम देंगे बेटा। बेहतरीन फिजिकल तुम्हारा कराएंगे बेटा एमकेसी फिजिकल एकेडमी में, और बेहतरीन मेडिकल होगा बेटा देश के इकलौते मेडिकल सेंटर मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से। सब कुछ मुझे लगता है कि एक बेहतर डायरेक्शन में आपके पास एमकेसी में है पूरे भारत के अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में सपना है इस बार 100% अपनी सफलता लाने का, और आपका सपना है कि सर ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो, दैट मीन अगर 80 क्वेश्चन आपके सामने है और आपका लक्ष्य है कि 70 अटेम्प्ट करना है बच्चा आपको, और वही आपका सेफ स्कोर है, क्योंकि उतना करने के बाद आप श्योर शॉट है यार, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं। और उतना लाने के लिए बच्चा लाजमी सी बात है कि आपको लंबे समय तक मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी जल्द से जल्द आप अपने रिटन की तैयारी शुरू करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा। और जिन बच्चे रिटन को लेकर आश्वस्त हैं लास्ट वाले एग्जाम को लेकर, फिजिकल के लिए बिल्कुल आप आ सकते हैं, एमकेसी में हिस्सा बन सकते हैं, बड़े रीजनेबल चार्जेस हैं। बिल्कुल फिजिकल और मेडिकल दोनों में परफेक्ट करेंगे और दोनों में आपकी 100% सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो मैं फिर से एक बार दिल से कहना चाहता हूँ मेरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो हमारे बच्चे हैं कांस्टेबल कैटेगरी के लिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएफ, असम राइफल के, बिल्कुल आप सबका स्वागत है। बिल्कुल बुलंद तरीके से मेजर कलसी क्लासेस में कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर एक रियल, सच्ची, अच्छी और श्योर शॉर्ट सक्सेस वाली तैयारी के लिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।